315 अंक टूटा है। ऑफ कोर्स थोड़ी सी स्केयर आई है एआई रिलेटेड। मेटा में एआई जो है कुछ सेगमेंट्स पे जो बड़े हायरिंग्स है उसको कट कर सकते हैं, तो उसके कारण एक पैनिक देखने मिला बिग टेक और एआई रिलेटेड स्टॉक्स पे। तो नैस्डैक ज़्यादा गिर गया। कल से जैक्सन होल की बैठक भी है जिसके सारे एसेट क्लासेस वेट करें और आज एफओएमसी मिनट्स भी आने वाले हैं। तो मोस्ट ऑफ द एसेट क्लासेस जो है वेट कर रहे हैं कि क्या एफओएमसी के मिनट्स कहते हैं किस तरह फेड रेट कट होगा। एक्सपेक्टेशंस देखिए तो अराउंड 84% है कि सितंबर में रेट कट तो होगा, बट एक पॉज आ गया है। गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो 25,000 लेवल्स के नीचे है और एफआईज की जो है कल फिर से बिकवाली देखने मिली है और अभी भी जो है शॉर्ट्स 90% के ऊपर है। और देखा जाए तो एशियन मार्केट्स भी जो है नेगेटिव हैं। तो कुछ खास ग्लोबल क्यूज डेवलपमेंट नहीं आ रहा है जिस तरह ओपनिंग सेशन की अगर हम बात करें, लेकिन डोमेस्टिकली भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन है आज। जीएसटी होगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की 2 दिनों की बैठक आज शुरू होने वाली है। गेमिंग बिल पर आज जो है खास पेशकश होने वाली है। इसके अलावा टेक्सटाइल्स ले लीजिए, डिफेंस ले लीजिए, और यहाँ पे भी अच्छी अनाउंसमेंट्स देखने मिल रही है। और डिफेंस की अगर हम बात करें तो एचएल समेत सारे डिफेंस शेयर्स पे आज फोकस रहेगा और औरोबिंदो फार्मा एक बड़ी डील जल्द आ सकती है एक्विजिशंस को लेके। तो स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ फ्लो है, बट गवर्नमेंट अनाउंसमेंट्स और उनके इम्पैक्ट एनालिसिस वो ज़्यादा देखने मिल रहे हैं, तो उस पर भी जो है हमारी नज़र रहेगी। लेकिन ये तो हम बात कर लिए अहम ट्रिगर्स की, लेकिन ग्लोबल संकेत ये जो है बहुत एक पॉज मोड पे चले गए क्योंकि बहुत अनाउंसमेंट्स आने वाले इंपॉर्टेंट और इवेंट्स भी आ रहे हैं। मानसी, अगले 2 दिन में जो है जैक्सन होल सिंपोजियम है, आज एफएमसी का मिनट्स है और उथल पुथल हो गया है एआई मार्केट में। और मैं सोशल मीडिया में देख रहा था स्पेन के यील्ड्स 13% भाग गए थे। बट वो एक एबरेशन था, ये मैं पहले बता देता हूँ। लेकिन एआई का भी जो है सेलिंग आ रहा है, बिटकॉइन में बड़े लोग सेल कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है, यूएस का टॉप बन गया है क्या? एब्सोल्युटली, काफ़ी वहाँ पर कह सकते हैं वॉलेटाइल है और कंसर्न्स के साथ इनफैक्ट प्रैक्टिस करना चाहिए कॉशन इंडिया से ज़्यादा तो मुझे लगता है यूएस के मार्केट्स में, क्योंकि एक तो डोनाल्ड ट्रंप एक के बाद एक कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट्स किए जा रहे हैं जिसके जिटर्स मार्केट में बिल्कुल फील होते हैं। और उसके अलावा खुद यूएस मार्केट्स के भी ट्रिगर्स हैं जिसकी वजह से इस तरह के सेंटिमेंट्स हम देखते हैं। बट जैसे कि आपने कहा, एक तो जैक्सन होल की बैठक और एफओएमसी के मिनट्स, वेरी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शंस जिस पर हमें फोकस रखना चाहिए। इन डेटा पर तो खास तौर से नज़र होगी ही, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी जो ताज़ा बयान आया उस पर मैं बात करूंगी। लेकिन अमेरिकी बाजार और एशियाई बाजार की चाल सबसे पहले आपके स्क्रीन पर लेकर आते हैं। मिले जुले हैं इस वक्त ग्लोबल बाजार से जो संकेत हैं। जब हम बात कर रहे हैं गिफ्ट निफ्टी की तरफ से इम्प्लाइड ओपन इंडिकेशन 24,972 के स्तर, ऑलमोस्ट 60 से लेकर 65 अंकों की बिकवाली गिफ्ट निफ्टी पर इस वक्त दर्ज की जा रही है। इसके अलावा अमेरिकी बाजार की अगर बात करें, दिन की ऊंचाई से डाउ जोन्स में हमने कमजोरी देखी। कल के सत्र में 280 अंक गिरकर सपाट फ्लैट क्लोजिंग दिखाई है। नैस्डैक में भी हमने गिरावट देखी, ऑलमोस्ट 314 पॉइंट्स की, निचले स्तर के करीब ही बंद होता हुआ। तो टेक्नोलॉजी हैवी काउंटर्स में भी एक्शन नहीं और टेक्नोलॉजी हैवी इंडेक्स जो है वहां पर भी हमने देखा थकान महसूस होती हुई नैस्डैक में। यूएस फेड की जुलाई बैठक के मिनट्स पर खासतौर से आज हम नजर रखेंगे। वहीं 21 से 23 अगस्त तक का यूएस फेड की जैक्सन होल की जो महत्वपूर्ण बैठक है इस पर फोकस है, कल से काफी इंपॉर्टेंट है, इस पर फोकस होगा। इससे जुड़े सारे के सारे डेटाज आप तक पहुंचाएंगे। सितंबर की पॉलिसी में फेड दरों में कटौती की संभावना करीब 85% जताई जा रही है। एशियाई बाजार से मिले जुले हैं संकेत। जापान की निक्केई में दूसरे दिन हम देख रहे हैं गिरावट के साथ ऑलमोस्ट 700 अंकों की गिरावट पर कामकाज देखने को मिला है। साउथ कोरिया और कॉस्पी जो है उसमें तीसरे दिन कमजोरी है, करीब 2% की गिरावट वहां पर देखने को मिली है। अन्य संकेत की अगर मैं बात करूं, ब्रेंट क्रूड $66 प्रति बैरल के आसपास, सोना जो है $3,354 के लेवल्स पर, यूएस 10 ईयर यील्ड 4.3% और डॉलर इंडेक्स 98 के लेवल्स पर है। डोनाल्ड ट्रंप का ताजा बयान जेरोम पावेल पर आया है। वैसे तो वो जेरोम पावेल पर वक्त पर वार करना भूलते नहीं हैं। ताज़ा बयान की अगर बात करें तो उन्होंने लिटरली कहा है कि कोई कृपया कर जेरोम टू लेट पावेल को बताए कि वो हाउसिंग इंडस्ट्री को बहुत बुरी तरह से नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनके चलते लोगों को मॉर्गेज लोन नहीं मिल पा रहा है। ये डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से बयान आता हुआ दिखा है। तो फिर से एक बार डोनाल्ड ट्रंप और जेरोम पावेल जो है आमने सामने हैं। यही एक कह सकते हैं टेक है ट्रंप की तरफ से जो लेटेस्ट है। इसके अलावा भी वैसे बैठकों का दौर लगातार जारी है। डोनाल्ड ट्रंप ट्रेड नेगोशिएशंस को लेकर काफ़ी टैक्टफुली
अन्य देशों के साथ बातचीत भी कर रहे हैं और इसी कड़ी में कई सारे देशों के साथ बातचीत। अभी पिछले दिनों हमने देखा था व्लादिमीर पुतिन के साथ उन्होंने बैठक करी और साथ साथ जेलेंस्की के साथ बैठक, और उस बैठक के टेक्स भी लगातार आते हुए दिख रहे हैं। सो ये सारी चीजें हैं, ग्लोबल डेवलपमेंट्स कई सारे हो रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप अपनी टैक्टिक्स जो है लगातार दिखा रहे हैं और स्ट्रैटेजिकली वो टैरिफ इम्प्लीकेशंस जो है उस पर भी, और साथ साथ अन्य देशों के साथ किस तरह से ट्रेड नेगोशिएशंस करने हैं उस पर लगातार बातचीत भी कर रहे हैं। ऑल इन ऑल विदेशी बाजार मिले जुले इस वक्त नजर आ रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी करीब 66 अंकों की बिकवाली दिखाते हुए भारतीय बाजार की तरफ बढ़ते, और कल का सत्र भारतीय बाजार में लगातार दूसरा सेशन था जबकि बेंचमार्क इंडेक्सेस ने गेन्स को एक्सटेंड किया, मजबूती हमने देखी। 25,000 के दर्शन हुए फिर से एक बार, लेकिन 25,000 का जो पड़ाव है निफ्टी के लिए पार कर पाना मानो मुश्किल है। एक बार चला तो जाता है वहां, लेकिन इंटैक्ट वहां पर अड़ा नहीं रह पा रहा है। 24,980 के लेवल्स, करीब 100 अंकों की तेजी पर अभिषेक निफ्टी में हमने क्लोजिंग देखी। बैंक निफ्टी की तुलना में इतना परफॉर्म नहीं कर पा रहा था, लेकिन बेंचमार्क्स और ब्रॉडर मार्केट्स में एक्शन और मूव जरूर थे। एक दिन की खरीदारी का आंकड़ा एफआईएस की तरफ से हमने देखा और उसके बाद वापस से बिकवाली के डेटा आते हुए दिखे हैं। करीब 634 करोड़ की बिकवाली रही कल के डेटा पॉइंट्स में एफआईएस की तरफ से। डीआईएस लगातार